सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे असली सच बिहाइंड मेकिंग मनी ऑनलाइन वाया फ्रीलांसिंग एंड कैसे मैंने 2 लाख रुपए जनरेट किए सिर्फ 10 दिन के टाइम स्पैन पे। सो इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा कि कैसे मैं इस लेवल तक पहुंच पाया हूँ, कैसे मैं अर्न कर रहा हूँ एंड क्या मिस्टेक्स मैंने की है जो आप ना करें। सो गाइज, आप लोग में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो यूट्यूब पे सर्च करते हैं कैसे मैं ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकता हूँ, कैसे क्या क्या तरीके हैं जो इनकम जनरेट करने के। एंड आपको बहुत सारे गुरुज ने बताया भी होगा कि यार बहुत सिंपल है यार ऑनलाइन अर्न करना, सिर्फ आपको ये करना है बस पैसे अकाउंट में। बट गाइज, ये दिस इज़ नॉट द एब्सोल्यूट ट्रुथ। मैं आपको बता दूं कि इतना आसान भी नहीं होता है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन इनकम अर्न करना इज़ सिंपल बट नॉट ईजी। ठीक है, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। सिंपल एंड ईजी इज़ डिफरेंट। तो यस, ये सिंपल प्रोसेस है बट आसान नहीं है। तो ये बस आप दिमाग में रखिए एंड इस वीडियो में यही चीज़ें हम एंड तक देखेंगे कि क्या कब को करना है, क्या नहीं करना है। सिंपल है तो कितना सिंपल है और आसान नहीं हो तो कितना आसान नहीं है। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा खासा नॉलेज प्रोवाइड करेगा एंड यस, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर ऐसे कंटेंट आपको देखना है। सो गाइज़, ये वीडियो जो है ना मैं 2 तरीके से बना सकता था। सबसे पहला कि मैं मेरे अचीवमेंट्स बता दूं कि मैंने क्या क्या अचीव किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनकम कैसे जनरेट किया है, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपको बता दूं एंड सारे रिजल्ट्स बता दूं कि कैसे मैंने वो किया है एंड आपको एक फॉल्स होप्स दे दूं जिससे कि आप वो करोगे एंड शायद आप सफल हो जाए या फिर ना हो पाए, राइट। क्योंकि अगर मैं आपको ऐसा बताता हूँ तो ये होगा मेरा पॉजिटिव साइड ऑफ बिजनेस कि मैंने क्या क्या किया है, कैसे कैसे रिजल्ट्स लाए। बट जो बैक एंड में जितने मैंने स्ट्रगल्स किए हैं वो सारी चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। ठीक है, और सेकंड तरीका इस वीडियो को बनाने का ये होता कि मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँ कि मैं किस किस चीज़ों से गुजरा हूँ, मैंने स्टार्ट कैसे किया, मैं कहाँ था एंड मैं कहाँ पे हूँ। एंड उस साइड से यार आपको एग्जैक्टली समझेगा कि यार सिंपल है बट ईजी नहीं। सो गाइज, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो एंड आप स्ट्रगल कर रहे हो आपके लाइफ में ऑनलाइन अर्न करने में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई जॉब कर रहे हो ताकि आप आपके फैमिली को सपोर्ट कर सको, आपके घर के सिचुएशन को इम्प्रूव कर सको, सो आपको ये ऑनलाइन वर्ल्ड की रियलिटी पता होना बहुत ज़रूरी है। सो कहानी की शुरुआत करते हैं 2017 से। मैंने मेरा सिविल इंजीनियरिंग पास आउट किया 2017 में। सो गाइज, मैं आपको बता दूँ इतना ब्राइट स्टूडेंट में नहीं था, मुझे एवरेज मार्क्स ही आते थे। ठीक है, जैसे ही मेरे फाइनल एग्जाम्स ख़त्म हो गए, आपको पता है कि यार कैंपस इंटरव्यूज़ होते हैं, तो उन इंटरव्यूज़ को मैं गया नहीं। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूँ कि मैं नहीं गया, एक भी इंटरव्यू को बैठा ही नहीं। एंड वो क्यों? क्योंकि मेरे डैड बिलोंग करते थे थोड़े बिजनेस वाले साइड से। ठीक है, तो वो जीन्स मुझ में भी थोड़ी थोड़ी थी एंड मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जो है बिज़नेस ही करना है, चाहे कुछ भी करूँ। ठीक है, थोड़ा भी करूँ या कैसे भी करूँ, बस बिज़नेस ही करना है। एंड मैंने जो है इंटरव्यूज़ नहीं बैठे, सिंपल। मेरे दोस्त अच्छे खासे इंटरव्यूज़ दे रहे थे, सारे मस्त मस्त पैकेजेस भी उनको मिले एंड मैंने इंटरव्यूज़ नहीं दिए थे एंड मैं बस ये होप में था कि यार मैं कुछ ना कुछ बिज़नेस कर ही लूँगा। ठीक है, 1 साल पास हो गया, मैं सोचता ही रहा कि मैं क्या करने वाला हूँ क्या नहीं। घर में सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, डैड का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, सो मैं भी फुल ऑन मज़े कर रहा था। ठीक है, तो सो इन शॉर्ट मैंने ये सोचा ही नहीं कि यार कमाना है तो क्यों कमाना है, मज़े करते हैं यार थोड़ा सा। अभी अभी जस्ट पास आउट हुए हैं एंड कॉलेज के टाइम में मैंने बहुत सारा एन्जॉयमेंट ही किया है। सो सबसे पहले तो आपको ये डाउट हो रहा होगा इस वीडियो में, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि यार ये सब मैं क्यों जानना चाहता हूँ या ये सब हमको क्यों बता रहे हो, क्योंकि हम यहाँ पे सीखने आए हैं कि कैसे तुमने पैसे कमाए। तो बस मुझे ये बोलना है कि मेरा पर्पस जो है इस वीडियो को बनाने का ये है कि आपको बताना किसी बैकग्राउंड जो है किसी आदमी का वो मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ जाने वाले हैं। ठीक है, आप अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से भी हो तो भी आप जो है अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, अच्छी खासी सारी चीज़ें कर सकते हो, बस आपका एक इंटेंशन होना चाहिए। ठीक है, सो घर में सारी चीज़ें सही चल रही थी, डैड का बिजनेस ऐसा चल रहा था एंड ही वॉज द ओनली वन हु वॉज अर्निंग इन द फैमिली। ठीक है, मैं काम नहीं कर रहा था, मेरी मॉम तो हाउसवाइफ थी, मेरी बहन छोटी थी तो वो अभी तक काम नहीं कर रही थी, वो स्कूल में थी एंड एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। बट एक टाइम आया 2017 में, ठीक है, जब ही डैड का बिजनेस डाउनफॉल होने लगा एंड लॉसेस होने लगे। वो टाइम ऐसा था कि एज आई सेड कि डैड वॉज द ओनली मेंबर अर्निंग इन द फैमिली एंड तभी अगर पैसे की कमी हो जाए ड्यू टू सम लॉसेस तो आप समझ सकते हो कि कितने प्रॉब्लम्स होते हैं इन द फैमिली, राइट।
एंड आई वॉज नॉट सपोर्टिंग देम इन एनी वे। तभी मुझे थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ कि यार नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा यार, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, पापा के पैसों पे बस उड़ रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं रोकना था। मेरी मम्मी भी मुझे प्रेशर कर रही थी कि यार कुछ ना कुछ कर, जो कि एक फैमिली करती है, एंड दे वर एब्सोल्युटली राइट दैट टाइम। सो मैंने डिसीजन लिया कि यार मैं जो है अभी ऑनलाइन के इसमें तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, मुझे पता नहीं है, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है, तो क्या करते हैं टेम्परेरी जॉब कर लेते हैं ताकि मैं घर से तो बाहर निकलूँ, कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलूँ। ठीक है, तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग में जॉब देख ली। मेरे जो जहाँ पे मैं रहता था वहीं पे एक अंकल थे जो कि अच्छे खासे फर्म में काम करते थे, उनके रिकमेंडेशन से ही मुझे एक जॉब मिल गई। मेरी सैलरी थी 15,000 रुपीज़, जो कि हाथ में आती थी सारा कट कुट के 12,000 रुपये। ठीक है, ये 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक साल मैंने टाइम पास ही किया, यहाँ वहाँ कुछ चीज़ें देखी बट नहीं समझी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 2019 में मैंने जॉब देखी। सच बोले तो वो जॉब में डिज़र्व भी नहीं करता था, क्योंकि मुझे सिविल का कुछ नॉलेज भी नहीं था। 1-2 साल जितना मेरा गैप हुआ उसमें मेरे को कुछ पता ही नहीं था। मैं जब इंटरव्यू को गया था, उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे, मैं कसम से बोल रहा हूँ, मुझे एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। मैं बस बैठा था, उनका मुंह देख रहा था, एंड क्योंकि रिकमेंडेशन जो था मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था सो मैं ऐसे ही बैठा था। उन्होंने मुझे कुछ बोला, पूछा, मैं चुप बैठा, एंड उन्होंने बोला ठीक है जाओ। ठीक है, उन्होंने मुझे थोड़ी बेइज्जती भी की मेरी कि यार तुम क्या कर रहे हो ये सब। सो ठीक है, वो सब चीज़ें बाजू में रखते हैं। तो उन्होंने मुझे अच्छे से बोला कि यार ठीक है आप जाओ। तो मुझे तो इतना आइडिया आ गया था यार, मुझे तो ये जॉब नहीं मिलने वाली, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही जाके बैठता मैं खुद भी खुद से सिलेक्ट ना करता तो मैं गया इंटरव्यू से बाहर आया, एंड फिर मेरा डेली रूटीन जो है टाइम पास करना वो स्टार्ट हो गया। तो भी उसी रात को मुझे एक SMS आ गया जिनका मैं रिकमेंडेशन लेके गया था कि कल से जॉब को आ जाओ। मैं तो है पागल ही हो गया यार, ऐसे कैसे हो जाता है यार, मतलब रिकमेंडेशंस वर्क करते हैं। ठीक है, सो मैं गया, फर्स्ट डे ऑफ जॉब पूरा रेडी बिडी होके मस्त मैं जॉब में पहुंचा। कुछ पता तो था नहीं, तो भी वहाँ से मेरा वो जॉब वाला जर्नी स्टार्ट हो गया। बट एज अ सिविल साइट इंजीनियर आपको आई डोंट नो पता है या नहीं पता है, सैलरी वगैरह तो बात की बात है, बट वहाँ पे काम ज़्यादा कुछ नहीं होता। बस आपको देखना होता है, जो स्किल्ड जो लेबर्स होते हैं वो जो काम करते हैं आपको बस देखना होता है। एंड कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी बता दूँ, कहीं ना कहीं नहीं, मैं ये फैक्ट है कि वो जो लेबर्स होते हैं जो काम करते हैं ना, वो आपसे बहुत ज़्यादा कमाते एक साइट सिविल इंजीनियर से। तो वहाँ पे वो एक बात मुझे खटकी, एंड द थिंग वॉज कि मुझे कुछ सीखने यहाँ पे ज़्यादा मिल नहीं रहा था, एंड द जॉब वॉज ओनली टू सिट एंड वॉच। मैंने वो जॉब में बोल रहा हूँ 7 मंथ्स की, एंड 7 मंथ्स में मैंने वो ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि मुझे वो सहन नहीं हो रहा था खाली बैठना एंड वो देखना। एंड जॉब में मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो सुबह में 8 बजे जाता था, शाम को 8-9 बजे, कुछ आने का टाइम नहीं होता था, जाने का फिक्स रहता था, एंड पूरा एग्जॉस्ट हो जाता था, एंड सैलरी भी आज चिल्लर ही दे रहे थे। सो आई केम टू अ डिसीजन दैट आई शुड ड्रॉप दिस। देन 3 महीने का टाइम चला गया, एंड उसके बीच मैंने थोड़ा सा फूड व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया था। आपको अगर पता नहीं, मेरा एक सेकंड चैनल भी था जो कि मैंने अभी उसमें वीडियोस डालना बंद कर दिया गया पिछले 2-3 सालों से, जिसका नाम बी फॉर बॉम्बे था। तो फूड व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट किया था। मैं होटल्स में जाता था, वहाँ पे मैं और मेरा दोस्त वहाँ पे वीडियोस निकालते थे, एंड बहुत अच्छा खासा वहाँ पे व्यूज़ भी आए थे, मुझे मिले थे। एडिटिंग भी मैंने मोबाइल पे चालू कर दी थी। ठीक है, मोबाइल पे मैं एडिट करता था सारे वीडियोस तभी के टाइम पे, एंड इट वाज गुड। मैंने एडिटिंग सीखी, एडिटिंग के बारे में एक लगाव आ गया कि यस मज़ा तो आ रहा है यार, कुछ क्रिएटिव कर रहा हूँ मैं, और क्या क्या कर सकता हूँ। देन आई गेस फरवरी या मार्च में मुझे एक मेरा दोस्त मिला, आकिब हुसैन। सो उसने, इसके साथ मैं ऐसे ही जस्ट मिलने गया था, मीटिंग करने। ऐसे मीटिंग नहीं था, बेसिकली एक फ्रेंडली ऐसे था, मिलो बैठो खाओ बंसे बात करो एंड सारी चीज़ें। मैं मिलने गया, एंड तभी उसने ऐसे बस बोलते बोलते बता दिया कि यार कुछ एक बंदे हैं सौरभ राहुल भटनागर, उनका एक इवेंट आ रहा है इन गोवा, एनरिचमेंट बिगिंस विद इन। सो मुझे ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में तभी तक कुछ ज़ीरो नॉलेज था। ठीक है, ज़ीरो नॉलेज, 2019 की मिड की मैं बात कर रहा हूँ, ज़ीरो नॉलेज। एंड उसने मुझे बताया कि यार ये क्या होता है ऑनलाइन मार्केटिंग, थोड़ा बहुत उसको भी आइडिया था। हम दोनों भी, मतलब उसको 10-20% मेरे से ज़्यादा मालूम था, तो उसने मुझे उतना ही बताया, एंड मैं समझा। देन मैंने घर पे जाके थोड़े से वीडियोस देखे एक्सेट्रा एक्सेट्रा राहुल भटनागर के, एंड मैं कन्विंस हो गया यार इवेंट जाना चाहिए।
अभी तभी तो पैसे तो थे नहीं मेरे पास, क्योंकि मैं जॉब छोड़ दिया था, 3 महीने गुजर चुके थे। एंड फिर मैंने डिसीजन लिया कि यार नहीं, ये कुछ नया है, सीखना चाहिए। सो अभी कुछ ऑप्शन था नहीं। मेरे दोस्त भी ऐसे थे कि यार ठीक है, मैं उनसे पैसे मांगने को थोड़ा सा हेजिटेंट था, तो मैंने क्या किया, मेरे डैड से पैसे मांगे। डैड के पास भी थोड़े पैसे थे नहीं उस टाइम पे, तो भी उन्होंने मुझे कैसे अरेंज करके दिए, कुछ पूछा नहीं कि कहाँ क्या कैसे। सो या दैट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी। बट या उन्होंने मुझे ला के दिए पैसे, एंड मैं उस इवेंट में गया। फर्स्ट टाइम आई गेस मैं मुंबई से अकेले बाहर निकला हूँगा इतना दूर। सो गोवा में इवेंट था, 3 दिन का मैंने अटेंड किया। बहुत सारी चीज़ें सीखी यार, मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में इतनी सारी चीज़ें मेरे को कभी समझी नहीं थी, उतना तो ओवरवेल्म्ड हो गया था मैं, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ सीखने मिली थी एंड पूरा मैं अडॉप्ट भी नहीं कर पा रहा था इतनी सारी चीज़ें। तो फिर घर पे आया एंड मैंने जैसे मैंने कहा कि मेरा फूड ब्लॉगिंग तो चालू ही था। फूड ब्लॉगिंग में पहले करता था इंस्टाग्राम पे, देन मैंने यूट्यूब पे चालू किया वीडियोस बना के। इवेंट से आने के बाद मैं सौरभ राहुल भटनागर को अच्छे से फॉलो करता था एंड देयर केम अ टाइम इन लाइक अगस्त, जून जुलाई अगस्त के आसपास, जब भी सौरभ भटनागर वॉज हायरिंग अ टीम एंड वो अपनी टीम बड़ा कर रहे थे एंड ही वांटेड अ वीडियो एडिटर। अभी मैं एज अ न्यूबी वीडियो एडिटर जो कि मोबाइल पे वीडियो एडिट करता था, आई डोंट नो मेरे को क्या हो गया, मैंने वो जैसे अपॉर्चुनिटी देखी। आई थिंक कि मैं उन स्टार्टिंग में फ्यू मेंबर्स में से रहूँगा जो कि उनको फॉलो कर रहे थे। तभी उनकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग भी मैं बोलूँ तो 3-4 थाउजेंड के आसपास ही थी। सो या तो मैंने उनका वो पोस्ट देखते ही सीधा ही उनको मेल कर दिया, उनका मेल आईडी यहाँ वहाँ से ढूंढ के। तो उन्होंने मेल आईडी दिया नहीं था, उन्होंने मेल आईडी मैंने ढूंढा, उनको मेल एकदम अच्छे से मेल किया एंड उनको बताया भी कि यार मुझे जो है मोबाइल वीडियो एडिटिंग आती है, बट मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, आप मेरे कुछ सैम्पल्स देख लो। मेरा चैनल तो था ही, उन्होंने मेरे चैनल को देखा, सारी चीज़ें, एंड आई डोंट नो हाउ इन द वर्ल्ड दिस हैपेंड, बट मुझे उनसे मेल आ गया नेक्स्ट डे कि हाउ वुड यू लाइक टू वर्क इन आवर टीम। सो मैं वहाँ पे मतलब ऐसा पूरा पागल ही हो गया था उस दिन कि मुझे समझ नहीं आ रहा था करना क्या है, क्या कैसे हुआ ये, क्या कुछ पता नहीं। तो मैंने सीधा उनको मैसेज किया कि येस आई वुड लव टू, बट ये भी था कि उन्होंने मुझे बताया कि तुमको रीलोकेट होना पड़ेगा इन गोवा। फिर वहाँ पे एक डिसीजन आया विद इन द फैमिली कि यार तू इतना दूर जा रहा है, पहली बार जा रहा है, तू कहीं गया नहीं, अकेला रहा नहीं लाइफ में। सो देयर वॉज अ वेरी बिट डिस्कशन कि तू जा रहा है नहीं जा रहा है। फैमिली तो मना ही कर रही थी, क्यों जा रहा है, यहीं पे कुछ भी कर ले। बट मैंने माइंड बना लिया था कि यार कुछ करना है तो हमको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, एंड घर से बड़ा कंफर्ट जोन कुछ नहीं होता गाइस। तो घर से निकला, 1 साल के लिए मैं वहाँ पे था। वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, मतलब एडिटिंग तो मेरी इम्प्रूव हुई ही, उसके साथ साथ मैंने कम्युनिकेशन स्किल सीखी, दैन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता चला, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, बहुत सारी चीज़ें, लीडरशिप। वहाँ रहते रहते ही मैंने जो है एक यूट्यूब चैनल चालू कर दिया था जिसमें कि मैं एडिटिंग सिखाता था, जो कि ये चैनल है। अगर आप मेरे पहले की वीडियोस देखो तो या वहीं पे मैंने एडिटिंग सिखाना चालू कर दिया, एंड मुझे जो पता था वो चीज़ें, नॉलेज लोगों के साथ शेयर करना चालू कर दिया। उसके बाद मैं एक ऐसे पॉइंट पे आ गया था कि मुझे खुद का कुछ करना है, राइट। तो इसलिए मैंने जुलाई 2020 में उनका जॉब जो है उनके साथ जो मैं कर रहा था वो मैंने लीव करके खुद का एक फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तभी से जो चीज़ें चालू हुई एक्चुअल वर्ल्ड में वो मुझे पता चली, द थिंग्स दैट वर गोइंग विद सौरभ भटनागर, एंड वहाँ पे जब मैं काम कर रहा था बहुत अच्छा चल रहा था, पैसे बहुत अच्छे आ रहे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट द थिंग वॉज कि जब भी खुद के साथ जब भी मैंने चीज़ें करी, जैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, तभी समझा यार कि मुश्किल होता है कि आपको क्लाइंट्स के साथ बात करना है, राइट, उनको कन्वर्ट करना है, उनके लिए काम करना है, उनको रिजल्ट्स देने हैं, रिजल्ट अच्छे भी लगने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है। सो द थिंग केम कि मैंने एक क्लाइंट कैसे तैसे लिया, यहाँ मैं रीच आउट स्टार्ट किया, क्लाइंट मुझे मिले भी, एक क्लाइंट मिला भी जो कि मुझे दे रहा था 15-20,000 रुपीज़ दे रहा था। उसके साथ मैंने काम किया एंड मैं कंफर्टेबल हो गया था। उसने मेरे साथ 2 महीने काम किया एंड मैं 1 महीने में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया था कि यार ठीक है, ये क्लाइंट तो है, अभी मेरे को और क्लाइंट्स देखना है। तो मैं थोड़ा वो 20,000 वाले फिगर से कंफर्टेबल हो गया था एट दैट टाइम। बट
एक पॉइंट आया जब भी कि वो बंदा छोड़ के चला गया ड्यू टू हिज पर्सनल रीजंस। सो वो जब भी बंदा चला गया आई वॉज बैक टू स्क्वायर वन, ठीक है। कुछ नहीं था हाथ में, जॉब छोड़ा था, घर पे था, कुछ काम नहीं था, ऐसे ही। तो मैं काइंड ऑफ एक फेज़ में चला गया था, डिप्रेशन वाले फेज़ में। माइंड यू डिप्रेशन वाला फेज़ बहुत बार आया है मेरे लाइफ में। तो वही चीज़ है कि वापस से ज़ीरो से स्टार्ट किया, थोड़ा टाइम गया मुझे सेटल होने उस फेज़ से। देन आई स्टार्टेड वंस अगेन, रीच आउट चालू कर दिया। फिर कुछ मेंटर्स के साथ मैंने थोड़ा सा बात करना शुरू कर दिया। मेरा यूट्यूब पे मैंने ज़्यादा फोकस स्टार्ट कर दिया, वहीं से मुझे एक आध दो और भी क्लाइंट्स आए। द अल्टीमेट थिंग वॉज कि यार ये समझा कि इस फील्ड में ना कि हमको शांत बैठ के, तुमको अगर ऐसे चाहिए कि यार मैं बैठूँ एंड कुछ पैसे आते रहे, तो ऐसे तो होने नहीं वाला, हमको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। तभी मैंने एजेंसी स्टार्ट की, ठीक है। मेरा अच्छा खासे 2-3 क्लाइंट्स हो गए थे तब तक। तो मैंने एक वीडियो एडिटर हायर किया, तो धीरे धीरे कैसे और क्लाइंट्स आने लगे, तो मैं भी एडिट करता था, एडिटर भी एडिट करता था। टीम और बड़ी हुई, ग्राफिक डिज़ाइनर हायर किया, सोशल मीडिया मैनेजर हायर किया। देन मैंने थोड़ा सा मेरा स्कोप उस तरीके से भी बढ़ाया कि मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट प्लस वीडियो एडिटिंग करूँ। सो देयर वेयर लाइक मैनी फेजेस इन लाइफ, जब भी कि मुझे ऐसा था कि मैं बैक टू स्क्वायर वन हुआ। क्योंकि यू कांट नो कि यार एक क्लाइंट जो है कब तक रहने वाला है, ठीक है। सो अगर एक आपको हाई पेइंग क्लाइंट मिल रहा है, जैसे कि आपको वो 1 लाख रुपए दे रहा है फॉर एग्जांपल, एंड आपको 1 लाख रुपए महीने के आ रहे हैं, आप मज़े से ये कर रहे हो, पैसे खर्चे कर रहे हो, यहाँ वहाँ महंगे रेस्टोरेंट जा रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट मंथ अगर वो बोल दे कि यार नहीं, मैं ये अभी कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा ड्यू टू दिस रीजन्स, सो आप जो है 1 लाख से डायरेक्ट ज़ीरो पे आ जाओगे। सो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपको अबंडेंस में रहना है। जितने ज़्यादा क्लाइंट हो वो भी कम है, आपको एक्स्ट्रा लेते रहने हैं। क्लाइंट्स को फनल में रखना है कि आज नहीं तो यार हम आपको नेक्स्ट स्लॉट में, या फिर आप नेक्स्ट मंथ ये करो, आप नेक्स्ट मंथ से हम काम चालू कर सकते हैं, या फिर काम लेके आउटसोर्स कर दो। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी इस दौरान एज अ सोलोप्रेन्योर एंड एज अ एजेंसी ओनर। सो अल्टीमेट कट टू टुडे मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अचीवमेंट्स जो है ना, ये बहुत लोग बताते हैं, सारे ही बताते हैं, बट फेलियर्स कोई नहीं बताता। एंड उसको पाने के लिए जितना ग्राइंड किया है वो आपको कोई नहीं बताता। तो अगर आप किसी गुरु के पास जा रहे हो जो आपको बताए कि यार ये करो तो ये आपको हो जाएगा, ये मिल जाएगा, इतना कमा लोगे, दैट इज़ ऑल बुलशिट, ठीक है। आप सिंपली एक सिस्टम फॉलो करो, आप स्किल डेवलप करो, ठीक है। स्किल जितना आपका अच्छा रहेगा, लोग खुद आपके पास आएंगे। ऑनलाइन थोड़ा सा प्रेजेंस बनाओ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टाग्राम पे रील्स अभी बूस्ट हो रहे हैं, रील्स बनाओ, राइट, शॉर्ट्स बनाओ, यूट्यूब पे वीडियोस कंटिन्यूस डालो। यूट्यूब इज़ अ लाइफ लॉन्ग एसेट, पोर्टफोलियो भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, राइट। तभी जाके आप जो है एक अच्छा ऑनलाइन इनकम कमा सकते हो वाया योर स्किल। आप डायरेक्टली, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आपको वीडियो एडिटिंग ही करना है, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करो, वेब डेवलपिंग करो, एफिलिएट मार्केटिंग करो, फनल्स डिज़ाइन करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें आप जो सीख सकते हो और कम टाइम में भी सीख सकते हो। बस वो स्किल सीखो एंड उस बेसिस पे आप जो है आपका एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाओ, एक निश सिलेक्ट करो। सो अब आता है कि कैसे मैंने 2 लाख रुपए 10 दिन में कमाया। अभी द थिंग इज़ कि आप अगर किसी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में, आपको ही पता है कि आपको कंटिन्यू बेसिस पे, जैसे मैंने कहा कि आपको रीच आउट करना ही है, रीच आउट करते रहना है। उसी तरीके से वाया कोल्ड ईमेलिंग हम रीच आउट करते हैं। एंड यस, कोल्ड ईमेलिंग से ही हमको जो है लीड्स आती है एंड हमको कॉल पे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैंने पूरी मेंटरशिप भी अभी चालू कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं अभी स्टूडेंट्स ले रहा हूँ एंड आई एम गाइडिंग देम फ्रॉम ज़ीरो टू देयर फर्स्ट $1000 क्लाइंट। स्टेप बाय स्टेप बेसिक हैंड होल्ड टीचिंग उनको मैं दूंगा। ये कोर्स नहीं होगा, ये पूरी एक मतलब एक बोलते हैं ना मेंटरशिप है, जहाँ पे मैं आपको लाइव सिखाऊंगा, लाइव सारी चीज़ें आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये भी सारी चीज़ें देखूंगा। तो ये एक पूरी बोल रहे हो ना कि मैं आपके साथ साथ ये चीज़ें करने वाला हूँ एंड आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा, राइट। पर्सनल मेंटरशिप होगी ये काइंड ऑफ। सो या अगर आपको उसके बारे में डिटेल्स चाहिए तो वो भी आप मुझे मेल कर सकते हो मेरी मेल आईडी पे, जो कि यहाँ पे मैं नीचे दे रहा हूँ। एंड आप कॉल शेड्यूल कर सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी ये जो क्लाइंट्स मेरे आए जो कि मुझे 10 डेज़ में 2 लाख रुपीज़ का इनकम जनरेट करके दिए हैं, दैट ऑल केम फ्रॉम कोल्ड ईमेलिंग, ठीक है। तो कोल्ड ईमेलिंग जो है उसके ऊपर मैं और भी वीडियोज़ अभी चैनल्स पे डालूंगा, तो आप स्टे ट्यून्ड रहना। बाकी रेफरल से भी आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हो। सो
रेफरल जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा मेंटरशिप पे। टू डू बुक कॉल, अगर स्ट्रैटेजी कॉल चाहते हो तो भी आप नीचे कॉल बुक कीजिएगा। बस ये वीडियो से आप ये दिमाग में रख लो कि यार चीज़ें जो है ना, जितनी अच्छी दिखती है उतनी हमेशा होती नहीं है। यू हैव टू ग्राइंड, यू हैव टू टेक एफर्ट्स टू बी समवेयर, ठीक है। चीज़ें इजीली नहीं मिलती है, ठीक है। चीज़ें सिंपल होती है, इजी नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से वीडियोस और आपके लेते आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड यस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।